23 फरवरी क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर है और आप चाह रहे हो कि मेरे 20 एमसीक्यू में से 20 एमसीक्यू सही हो जाएं, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूरे में से पूरे सही करके आऊं, तो आपके लिए ये वीडियो है। क्योंकि इस वीडियो में 200 महत्वपूर्ण बार बार पेपर में पूछने वाले हम एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम। आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार क्लास 10th की हर सब्जेक्ट की वीडियो जल्दी उपलब्ध होती है और साथ ही साथ हम पेपरों का एनालिसिस भी करवाते हैं बढ़िया तरीके से। सबसे पहले जल्दी से सटीक आंसर हम डालते हैं, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लें। तो 200 प्रश्न है इसमें बेटा, और 200 प्रश्न आप पढ़ के गए तो निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि 20 में से 20 आपको लाने से कोई नहीं रुक पाएगा, क्योंकि उस 200 में से 20 प्रश्न इसी में से आने हैं। कल देख लेना आप लोग, ठीक है। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखना और एक जगह बैठ जाओ, कान में ईयरफोन लगा लो, नहीं तो एकांत में बैठ करके अच्छी तरीके से पेन पेंसिल कॉपी लेके बैठो और हर बातों को मेरी को सुनो, और उसके बाद जहाँ कहें कि लिखो तो वहाँ लिखना, नहीं तो पूरी वीडियो को देखना है और सुनना है। निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि जब एंड होगा ना वीडियो का, तब तक आपको 20 प्रश्न इसमें से अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में बन जाएंगे जब अगले दिन कल पेपर में आएंगे। तो चलिए बिना देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न कह रहा है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो आ ग्रेट मर्चेंट, आ ग्रेट आर्टिस्ट, आ ग्रेट साइंटिस्ट, आ ग्रेट लीडर। तो एक ग्रेट लीडर, ठीक है। तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी वाइज ऑर्गेनाइज्ड बाई। इंडियन नेशनल आर्मी किसने गठित की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसका आंसर सी हो जाएगा। और कब गठित की थी? तो आपको मैं बता दूं 21 अक्टूबर 1943 में, ठीक है। ये प्रश्न जो है पैसेज का है, वो पैसेज जो पैसेज आता है ना उसका है प्रश्न है ये। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। हु शेड, किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सबको पता है, सुभाष चंद्र बोस। तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है 4 से 8 यानी 4 प्रश्न जो है आपके ग्रामर से रिलेटिव होंगे। कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द करेक्ट ऑप्शंस, ही डैश देयर विद हिज फ्रेंड। तो इसमें हम सेल बी गो लगा सकते हैं, वेंट लगा सकते हैं और हेड गो लगाते हैं, इसीलिए इसका डी आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको ये ग्रामर से रिलेटिव है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर। तो इसका आंसर सी होगा, सेटिस्फाइड। बहुत बार आता है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पर उल्टे सीधे वर्ड पड़े मिले हैं और इस वर्ड को हमें अच्छे सा सेंटेंस बनाना है। तो सब सेंटेंस बनाने के लिए आपको ध्यान रखना, पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद फिर वर्ब आती है, ठीक। ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, ये सब लगाते हैं हम। तो देखो इसमें आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। वी शुड यानी वी सब्जेक्ट होगा, शुड वर्ब हो गई, फिर हेल्पिंग वर्ब ऐसे लगा के हम कर देते हैं। तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा, इसी में से हम बनाते हैं यहाँ से, ठीक है। ध्यान देंगे। तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर कह रहा है कि विच द फॉलोइंग वर्ड मिस स्पेल्ट। तो एक जो है मिस स्पेल्ट वर्ड आएगा, तो हमें पहचानना है इसका, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला मिस स्पेल्ट वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां कह रहा है कि आई सॉ हिम स्टैंडिंग डैश द गेट ऑफ द कॉलेज। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन राइट रहेगी ऑन। वह जो है उसने यानी मैंने देखा जो गेट के ऊपर खड़ा था, तो ऑन आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, यहाँ पैसेज दिया गया है, पैसेज में से छांटना है हमें और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको, क्योंकि बार बार पेपर में आता है ये। कह रहा है कि तो आपको पैसेज पढ़ने से पहले मैं आपको एक आइडिया बताऊं कि आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, यानी जो क्वेश्चन दिया गया उसको पढ़ लो, फिर पैसेज में से छांट लो क्या क्वेश्चन किया है। कह रहा है कि मूवमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, हु वेंट टू ओपन इट। तो ये बात कहाँ लिख रही है? तो हमें पैसेज में पढ़ना है। और देखो यहाँ पर ऊपर से दूसरी लाइन में देखो दिखाई दे रहा है मूवमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिना पढ़े आराम से लिखा सकते हो। तो पोस्ट मास्टर यहाँ पर आंसर होगा, सी ऑप्शन है ना।
आगे अगला कह रहा है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो, लेंचो के पास कितनी मनी, तो देखते हैं। तो यहाँ पर पैसेज में कहीं दे रहा होगा मनी, तो यहाँ से देखते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया गया है, नीचे से देखो, आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसो, ठीक है, रीच मी। लेंचो के पास कितना था, 70, तो यहाँ 70 पैसो, यानी आंसर डी सही हो जाएगा। और ये भी पूछा सकता है कि ये पैसेज किसका है, तो लेंचो का है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दे रहा है, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड डैश ईयर इन पर्सन। नेल्सन मंडेला जो कितने साल के, तो यहाँ पर, तो यहाँ 30, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर वाज लेंचो हाउस, लेंचो का हाउस कहाँ है, तो बहुत बार रिपीट होता है, ध्यान रखना, एट द टॉप ऑफ आ लॉ हिल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। कह रहा है कि द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, बहुत बार रिपीट होता है, तो कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है, और कर्नाटक में कुर्ग में कॉफ़ी होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ 2 क्वेश्चन यहाँ फिर पैसे से रिलेटिव आएंगे। यहाँ पोयम दी जाएगी और उससे क्वेश्चन पूछता है, और ये बहुत बार पूछा है ये वाली पोयम, ध्यान देंगे। कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़ना है तो पहले हमें, चाहे पोयम हो चाहे हमें जो है रीडिंग में से कोई पैसेज दिया जाए। तो क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज द सिटिंग इन द ट्री, ट्री पर कौन सा काऊ बैठा है, वर्ड बैठा है, माफ़ कीजिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्रो बैठा है, कौआ, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग, पोइट कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखो दे रहा होगा पोइट कहाँ पर है, तो पोइट जो है हेमलॉक ट्री के नीचे है, ठीक, तो हेमलॉक यहाँ पर आंसर है, तो है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो बस ऐसे छांटना है, बहुत आसानी से छांट लोगे इसी में से, ठीक है, समझ में आएगी ना। तो देखो दोबारा बता दे रहा हूँ, हु वाज द सिटिंग ट्री कौन है, तो क्रो बैठा है यहाँ पर, साफ साफ है, तो ऐसे ऑप्शन मार दियो, बस मिला लोगे तब भी कर लोगे। और हेमलॉक ट्री है, और तो कोई है ट्री है इसमें है ही नहीं है, तो हेमलॉक मार देना, टिक ऐसे मार देना है। अगला कह रहा है आगे, हु वाज द थीफ इन द स्टोरी, थीफ ऑफ द स्टोरी, देवी बहुत बार है, कौन है थीफ ऑफ द स्टोरी, किसकी है, तो हरी सिंह की है, तो हरी सिंह जी, ठीक है, तो ध्यान रखना सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पीपल कॉल्ड रामलाल 4th डॉटर भोली बट हर रियल नेम, तो भोली का बहुत बार नाम पूछता है, रियल नेम का है, तो सुलेखा नाम है, क्या नाम है, सुलेखा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, एट द क्लिनिक डॉक्टर गिव ट्रिकी, तो ट्रिकी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा, नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days, ठीक है, उसने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डिड द ए ब्राइट स्टार्ट कलेक्शन इन चाइल्डहुड, तो ए ऑप्शन इसका माफ़ कीजिए, बी ऑप्शन से हो जाएगा, बटरफ्लाइज, ठीक, बहुत बार आता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मिस्टर्स मटिल्डा लॉयजर वेंट टू मैडम फॉर्जर टू वोरो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, आ नेकलेस, ठीक है, तो इस तरह से आप करना है। फिर अगला चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमें फिर यहाँ रीडिंग के लिए दिया गया है पैसेज, उसके फिर आंसर दे रहा है, ठीक है, तो जल्दी से हम क्वेश्चन पहले में पढ़ ले रहे हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन पढ़ लेना फटाफट। कह रहा है, टोबैको इज यूज, टोबैको में किसका यूज हुआ है, तो पैसेज में देखना है। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, तो यहाँ दे रहा है कि यहाँ पढ़ ले रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली अपरेड ऑफ हैज हैबिट्स इज़ द यूज ऑफ द टोबैको, तो ये दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में ये चीज़ें हैं कि नहीं। तो यहाँ तो प्यारे बच्चों यहाँ पर यूज दिया गया साफ साफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि गेट रिड ऑफ द हैबिट्स ऑफ यूजिंग, तो वहाँ टोबैको दिया गया है, ठीक है, पैसेज में। तो देखो थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना।
कह रहा है कि फिर विच ऑफ द वर्ड पैसेस अपोजिट नोवेयर का क्या होगा, एवरीवेयर हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रीना डैश टू प्रयागराज विद द हर एल्डर्स ब्रदर। तो इसके लिए हम केम, बिलकम और ये सब है जो कम लगा सकते हैं, तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ही वॉज डैश वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। तो इसीलिए हम जो है सी ऑप्शन सी कर देंगे इसको, ठीक है, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें उल्टा सीधा वर्ड मिलेगा तो इसको सही करना है हमें। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में नेगेटिव में डज आता है सी के साथ, ठीक है। नॉट ऑफ ए लाइक टू गो टू हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। कौन सा मिस स्पेल्ड है इसमें, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो वर्ड है वो यहाँ सी ऑप्शन सी हो जाएगा, सी जो है मिस स्पेल्ड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द कैट जंप ऑन अपॉन द टेबल, ठीक है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पोएम का है और यहाँ पे हम छाटना है। नोमा कह रहा है कि हु कैन हेल्प अस। तो हेल्प अस पोएम में किसने हेल्प की है, तो यहाँ से देखोगे इसमें पढ़ेंगे हम, तो यहाँ हेल्प अस देयर इज नो हु कैन हेल्प, ठीक। और तो यहाँ प्यारे बच्चों नो वन दिया गया है, तो नो डी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वाट वाज फॉर नथिंग। तो यहाँ पर नथिंग, तो यहाँ नथिंग के लिए फटाफट देखते हैं कहाँ पर ये दे रहा है बात, वर्क। यहाँ पर ये दे रहा है, देखो नथिंग के लिए ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। तो ऑल ऑफ वर्क, तो यानी ये हमें देखना है ऐसे और हमें तुरंत आंसर मानना है, तो 10 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो प्लेस ऑन द लेटर। तो किस जगह लेटर उसने किया, तो यहाँ पर स्टैम्प हो जाएगा आंसर, बहुत बार आता है, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज इन मंडेला व्यू ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ आ नेशन। तो यहाँ पर पीपल बहुत बार रिपीट होता है, पीपल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट नेम डिड एनी गिव टू हर डायरी। तो यहाँ किट्टी, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट फिर पैसेज दिया गया है, यहाँ पोएम दी गई है, फिर हमें छाटना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ द क्रिएचर डू यू मीट वाइल वॉकिंग राउंड योर यार्ड। तो यहाँ पर क्या दिया गया, कौन सा चीज़ें दी गई है, तो यहाँ पढ़ेंगे हम, तो जब हमें देखने को मिलेगा ये, तो यहाँ बियर, ठीक है, तो बियर ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे फटाफट हम तुरंत आंसर मार देंगे। कह रहा है कि हैन विल यू गेट वन मोर कैरीज। तो यहाँ पर डाउट जो मिल जाएगा आपको, यहाँ पर ये साफ साफ एनी डाउट्स दिया दे रहा है, तो ये ऑप्शन मार देंगे सी, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो आगे कह रहा है कि व्हाट डिड द ट्री की रिफ्यूज़ टू ईट। तो ईट यहाँ पर फेवरेबल डिश हो जाएगा आंसर। अगला बहुत बार आता है, ध्यान देंगे। अगला कह रहा है कि हु कैन बी इजीली रोब्ड। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द फोर्थ डॉटर। रामलाल फोर्थ डॉटर का नाम क्या था, तो ध्यान देंगे भोली या सुलेखा। अगला व्हाट टाइप ऑफ द मैन वाज ग्रीफिन। ग्रीफिन का क्या टाइप है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सी हो जाएगा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आगे का हु ट्रैक्ट हॉरेज। तो इसका जो हो जाएगा, ध्यान देंगे हाँ, डी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पैसेज दिया गया, फिर इसके आम क्वेश्चन छाटने हमें, ध्यान देंगे आगे। नेक्स्ट यहाँ पर पैसेज दिया गया और क्वेश्चन हमें छाटने हैं। तो देखो कह रहा है पहला कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रैक्ट बिकॉज।
तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल विद वन अनोदर। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर हम देखेंगे। देखो पैसेज में दिया गया है, आप लोग पैसेज देख लेना, ये बहुत बार आता है। एक बार यहाँ पर देखो, एन ओल्ड मैन डिस्ट्रेस्ड बिकॉज एन सन ऑलवेज क्वेरल दिया है, क्वेरल टू अनोदर, झगड़ालू हैं। तो यहाँ पर सेम बातें यहाँ पर दी गई हैं, तो इसीलिए चौथा ऑप्शन हम जो है सही कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो आप। आगे कह रहा है कि अ ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, मीन क्या है इसका मतलब सैड होना, डिस्ट्रेस्ड मतलब दुखी होना। ठीक, आप लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द पैसेज इज अपोजिट वीक। वीक का अपोजिट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग। सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ दिया नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, हाँ देखो यहाँ दिया रहा है, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट, बोल देना ऐसे, मुझे प्राउड है अपने स्टूडेंट पे, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर यहाँ पर अरेंजमेंट में लगाना है चिल्ड्रन सम टू शेयर देयर लव टॉयज़, तो इसीलिए हम डी ऑप्शन इसको सही कर देंगे, सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों कह रहा है कि नो सूनर डिड ही रीच द कॉलेज डैश द बेल रैंग, तो यहाँ बट लगा देंगे, ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर मिस स्पेल्ड कौन सा है, तो मिस स्पेल्ड दो वर्ड है, आपको ध्यान देना है। तो जो है तो यहाँ प्यारे बच्चों मिलिट्री जो वर्ड है, जो मिस माफ़ कीजिए, यहाँ जो है टेम्पोररी, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये भी इसका गलत हो जाएगा, यहाँ पर टेम्पोररी होना चाहिए था, तो मिस स्पेल्ड वाला बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन वर्ड कैन नॉट स्पीक इज, तो बी सही, ये सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला फिर से हमें छाटना है यहाँ पे। तो कह रहा है कि टाउन वाज डैश फ्रॉम वैली विलेज, तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर वैली अब पढ़ के देखेंगे इसको फटाफट। तो यहाँ पर कितना टाइम दे रहा है, तो यहाँ हमें मिलेगा, देखिए यहाँ दे रहा है द टाउन वाज 6 मिल्स। ठीक है, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, बस इसी में से छांटना होता है और कुछ नहीं। आई कह रहा है द फेयर ऑफ द बस डैश वन वे, तो वन वे, तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर ये बात दे रही है, तो देखो तो 30 पैस, तो यहाँ पर ये बातें दे रही हैं 30 पैसे, माफ़ कीजिए, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इलेक्शंस वर हेल्ड साउथ अफ्रीका डैश नेशनल मंडेला बिकम प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, तो 1994, डी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वैली वाज ओल्ड मैन, तो 8, डी ऑप्शन से हो जाएगा, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, द पोएम वाज अबाउट द मदर डक डैश स्वान, तो फादर हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट पोएम में से आंसर छाटना में कह रहा है कि सम पीपल से दैट ही वर्ल्ड विल एंड इन, तो यहाँ पर फायर दिया गया, तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, कह रहा व्हाट डू यू मीन डी होल्ड, तो होल्ड का डिजायर, सी सही, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन डिड द थीव अवॉक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचार्ड एब्राइड बिकेम एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड, तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भोली फादर रामलाल हैड 3 सन और 4 डॉटर, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम बाज, ध्यान देंगे, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ध्यान देंगे, बहुत बार आया है। अगला क्वेश्चन, इन स्टोरी नेकलेस द नेकलेस दैट वाज लॉस्ट वाज, डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, ध्यान देंगे, जो बहुत बार आया है।
चलिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे प्रश्न हैं आपके लिए, ये 200 हम प्रश्न बना के लेके आए हैं। तो देखो 200 प्रश्न लेके आए हैं, तो इतना तो आपका बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। क्योंकि एक जगह लाने के लिए बहुत समय लगता है, पूरा आज 4-5 घंटे लगे हैं जब आपको वीडियो मिल रहा है जी, ठीक है। बहुत समय लग गया इसको बनाने में, ठीक है। तो इसीलिए अपना जो गोल विद बोर्ड एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो लेकिन आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना, तो आपके 20 में से 20 नहीं रुकेंगे, क्योंकि कोई ना कोई पैसेज फंस जाएगा, कोई ना कोई प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कोई ना कोई इसमें से बहुत सारे सवाल जो है सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। अब जहाँ पैसेज दिया गया है तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। ये प्रश्न पैसेज दिया गया है और इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज मीन आर इन अ ग्रेट अफिनिटी विद, तो यहाँ पर ट्री दे रहा होगा, ऐसे वर्ड इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर ट्री दे रहा है, देखो यहाँ पर दे रहा है, इस तरह से पढ़ के हम आंसर निकाल लेंगे। दूसरे का देखेंगे तो हु वाज दी कंपेयर्ड विद द बनियान ट्री, तो महमूद ये यहाँ पर दिया गया है, महमूद हमें आंसर को टिक कर देना है। देखो यहाँ पर महमूद दिया गया है, ठीक है जी रहा। तो इस तरह से हमें छांटना है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रेस्प्लेंडेंट, तो इसका ब्राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी डैश इन द पार्क ऑफ द इवनिंग्स, तो इसके लिए हम सभी लगा सकते हैं, तो ऑल ऑफ करेक्ट सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सावित्री ट्रेवल्स ऑन फुट सी इज आ, तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें अरेंज लगाना है, तो सी सही लगा देंगे, एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मिस स्पेल्ड, कौन सा इसमें, तो ध्यान देंगे यहाँ पर बी सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न है इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है माई सिस्टर बर्थडे ऑन, तो कभी भी आपको ध्यान देना है डेट से पहले और डे से पहले ऑन लगाते हैं, तो प्रीपोजिशन में, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर हमें छांटना है, देखना है। तो कह रहा है आ स्वीट ब्रेड ऑफ द नोन, तो भूल, सॉरी माफ़ कीजिए, बोल हो जाएगा, तो यहाँ बोल कहीं दे रहा होगा, देखो ये दे रहा है बोल, ठीक है वर्ड, तो ऐसे करके छांटना है बस। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सैंडविच मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द ओकेशंस ऑफ, तो किन के जन्मदिन पर, तो इसमें देखेंगे किसकी मतलब क्या फेस्टिवल था, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ दिया गया होगा। सैंडविच, देखो यहाँ सैंडविच दिया रहा है, और ओकेशंस हर डॉटर इंगेजमेंट, तो डॉटर इंगेजमेंट पर, तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर आगे चलेंगे, कह रहा है कि हु इज अनी लॉन्ग अवेट फ्रेंड, तो हर डायरी, माफ़ कीजिए सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड द मंडेला लर्न अबाउट कर्ज, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डिड गौतम बुद्ध वो स्टे अनटिल द इनलाइटमेंट, तो बी सही हो जाएगा इसका, अंडर द पीपल का ट्री। फिर पोएम के क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर पोएम में क्वेश्चन हमें फटाफट सही करने हैं। कह रहा है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, इसका कौन, इस पोएम का कौन पोएट है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट द पोएट मेंशन अबाउट द डिपार्चर ऑफ, तो यहाँ फॉरेस्ट, डिपार्चर फॉरेस्ट दे रहा है देखो यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि हु वाज ट्रिकी, क्या है, तो एक डॉग है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्स एंटर्ड अशोबल्स रूम हाउट दैट, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट वेयर डिड द ग्रीफिन स्टे, तो इसके लिए आंसर जो हो जाएगा वो ये सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि हु इज़ द लक्ष्मी, तो भोली काव, भोली की काव का नाम लक्ष्मी। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द सोप इन विच अनिल लिव्ड इन आवर रूम, तो जुमन्ना और स्वीट शॉप, सी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे ये सब प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे आपके में, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर आगे एक और पैसेज दिया गया जी बंसी लाल वाला, ये भी बहुत बार आता है, तो आप लोग पैसेज को देख लेना थोड़ा सा इसको, लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन क्या दे रहा है,
कह रहा है कि बंसीलाल कुड नॉट गेट अकोमोडेशंस फॉर द नाइट, तो इसमें सी ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ ऐसी बात दे रही होगी वहाँ पर, ठीक, पैसेज में। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द वर्ड कार्बोट्री मीन द पैसेज, ऐसा कह रहा है यहाँ पर, तो यहाँ हाईवे ऑफ द होटल्स हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द पोर्टर रिफ्यूज द हेल्प द बंसीलाल बिकॉज, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक, ध्यान देंगे आप लोग। इसके बाद द बॉय डैश बिफोर द एंटर्ड द क्लास, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन हु आर प्राउड, ठीक, डैश योर सन, तो ऑफ आ जाएगा। इसके बाद आगे कह रहा है कि ही स्पेंट ऑफ लॉट मनी, तो स्पेंट क्या है इसमें, तो नाउन है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मिस स्पेल्ड पूछ रहा है इसमें, तो यहाँ ध्यान देंगे, तो सी सही हो जाएगा। तो देखो मैं प्रश्न के डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप लोग इसको देख लोगे और पेपर में आएंगे तो सीधे आप कर सकते हो इसको, ठीक है। इस पर ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए हम इसको कट करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा। अब आ जाओ, देखो जी अभी पैसेज पढ़ा था मैंने, पोस्टमैन वाला वही सेम रिपीट हो गया है, तो ऐसे रिपीट हो जाता है दम ये वाला, ठीक है। अभी मैंने पढ़ा था पोस्ट मास्टर, इसका आंसर, और यहाँ पर 70 लेंचो वाला पैसेज है वो, ध्यान देना, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड द लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, तो बंच ऑफ क्रॉप, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन, पीपल, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, बहुत बार आया है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। लेम ऑफ द फ्ले ट्री, ठीक है, ध्यान देंगे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर पोएम दे रही है और फिर आंसर छांट रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज़ द इरेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट स्नो ऑन द पोइट, तो यहाँ पर चेंज, माफ़ कीजिए, यहाँ पर चेंज द मूड, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज़ द शेप्ड फॉर द पोइट, तो डी ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें आप पढ़ के लगा सकते हो। आगे कह रहा है मिस्टर पम्पटे वाज, तो यहाँ पर आंसर जो होगा, हाँ आपको ध्यान देना है, तो यहाँ प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा वो रिच लेडी हो जाएगा। अगला प्रश्न हु वाज द थीप ऑफ द स्टोरी, तो हरी सिंह, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि हु वाज द मिडनाइट विजिटर ऑफ स्टोरी, तो मिडनाइट द विजिटर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कह रहा है वेयर वाज द एब्राइट बोर्न, तो रीडिंग यूएसए में हुआ था इनका, आगे करेंगे। आगे कह रहा है मैटिल्डा ऑलवेज रिमेंड, तो अनहैप्पी, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर पैसेज दिया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द विद्यासागर क्रेज फॉर द पेरेंट्स, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सही डी हो जाएगा, ग्रेट रिवेंस, यहाँ पर दिया दे रहा है, देखो तीसरी लाइन में ये, ठीक है, ऐसे छांटना है आपको। फिर कह रहा है कि व्हाट डिड ही डू व्हेन वाज रिफ्यूज लीव, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा पैसेज में से ही। अगला कह रहा है अपोजिट वर्ड बताओ डिसपॉइंटेंट का, तो इम्प्रेशन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला चलेंगे, कह रहा है द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट कॉलेज बिफोर द टीचर, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसके लिए जो आंसर होगा सही, ये सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कह रहा है कि वन हु रिमेनिंग एब्सेंस विदाउट परमिशन फ्रॉम ड्यूटी इज कॉल्ड, तो इसका आंसर जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट फिर यहाँ मिलाना है, मैं यहाँ क्या कहते हैं सही वर्ड को सही तरीके से डिनोट करना है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद में फिर वर्ब, तो बी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मिस स्पेल्ड बताओ इसमें से, तो मिस स्पेल्ड जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है शशांक इज नॉन एज टू मी, आ जाएगा इसमें। फिर इसके बाद में यहाँ पर 9 से क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर निकालना है यहाँ से, ये पैसेज दिया गया, फिर यहाँ से
द मैटर को नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द, ये चीज इस तरह से दिया गया है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। आगे along with the compass other इंस्ट्रूमेंट वर आल्सो, तो यहाँ ध्यान देंगे इसमें। तो यहाँ डेड दिया गया है, डेड सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, ये दिया गया है, डी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद आगे कह रहा है कि वन दैट लवली ऑटम डे आई वाज डैश माई डॉटर जेनी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, ऑटर्स आर फाउंड लार्ज नंबर्स इन डैश, बहुत बार पेपर में आता है, ये भी ध्यान रखना। तो मार्सेस, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, लाइफ ऑफ द मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड ट्रैवल एंड ब्रीफ डैश पेन, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बहुत बार आता है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन दे रहा है फिर यहाँ पैसेज यहाँ से लेकर यहाँ तक का, क्या हु नोज हर्ट नाइट, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। 15 प्रश्न कह रहा है कि हाउ डज द स्टेट एट द ब्राइटली स्टार, तो ब्राइटली स्टार, तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो इस तरह का इसका आंसर यहाँ पर ब्राइटली स्टार में क्या दे रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से ऊपर दे रहा है ब्रिलियंट आइज, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पैस में से हमें देखना है, ठीक है। आगे कह रहा फॉर हाउ मनी डेज द ट्री के नॉट फूड, कितने दिन तक खाना नहीं खाया था, 2 दिन तक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैड द पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ फॉक्स, तो यहाँ पर मैक्स, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द मिस्टर अली हियर ऑल द सडन, तो यहाँ ध्यान देंगे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि हु लॉन्ड द डायमंड नेकलेस टू मैन लूजर, तो यहाँ पर इसका आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हु परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी, तो इसके लिए बोली ब्लेज, तो यहाँ पर तहसीलदार आंसर सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, फिर वैसे दिया गया यहाँ पर, यहाँ माफ़ कीजिए, ये सेम पेसेस है, इसको आगे बढ़ाएंगे फिर हम आगे बढ़ाएंगे फिर हम, और इसके बाद अब सही है। अब ये मुंशी प्रेमचंद जी का मैं पैसेज आया है, तो ध्यान देंगे। कह रहा है कि अबाउट द प्रेमचंद्र राइट रेस्ट्रीमेंट, तो इसमें यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर दिया गया। आगे, हु डिड द होल्ड रेस्पॉन्सिबल द सिन ऑफ वुमेन, तो यहाँ पर सोसाइटी, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वर्ड ऑफ द पैसेज ऑफ द अपोजिट हाइड, तो हाइड माने छिपाना, तो यहाँ सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही अराइव्ड, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, इफ़ यू वांट टू फूड यू आर हंग्री, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, फिर हमें यहाँ मैच यहाँ पर ये वर्ड दिए गए, इनको सेंटेंस में सही तरह से करना है, तो क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए। तो पहले क्या आएगा, ध्यान देंगे, तो यहाँ बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद विच ऑफ दी मिसेस स्पेल्ड पूछा है, तो इसमें तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, आगे कह रहा है कि मन की वर जंपिंग इनटू, ठीक है, जंपिंग के लिए इनटू आएगा। नेक्स्ट, फिर यहाँ पर पैसेज दिया गया है, पैसेज बहुत बार आता है, ये बार भी आपको ध्यान में रखना है, तो इसी में से देखना है, तो इसे पढ़ेंगे यहाँ से इसको, और इसमें से छाँटेंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सी आंसर। अगला क्वेश्चन, फील्ड द मस्टर, ये आप देखोगे यहाँ पर, तो डी ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट, आगे कह रहा है कि नेवर इन हिज पोस्टमैन, ठीक, एड्रेस, तो यहाँ पर कैरियर आ जाएगा, सी ऑप्शन सी आ जाएगा, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड गोवा, ठीक, फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पर करेंगे तो यहाँ गाइड आ जाएगा, बी ऑप्शन। आगे अगला क्वेश्चन, सडनली वैली डैश हर हैंड्स विद गिली, तो इसके लिए जो हो जाएगा आंसर सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आप कीजिए, ठीक, सही। अगला चलते हैं, फिर हमें पैसेज दिया जाएगा, ये पैसेज है, उसमें से फटाफट पढ़ना है हमें, ठीक। यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट डज पोइट मेंशन वाइल राइटिंग लेटर, तो राइटिंग अ लेटर, तो किस तरह के बारे में कह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर डिपार्चर देखिए, तो यहाँ पर ये मिल जाएगा फॉरेस्ट ऑफ फ्रॉम द हाउसेस, ठीक है, ये हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये तो इस तरह से हमें देखना होता है। आगे कह रहा है कि हाउ डज द स्मेल लीव एंड रिच पोइट रूम्स, तो यहाँ लाइक वॉइस, यहाँ पर लाइक वॉइस मिल जाएगी आपको, ठीक, ये रहा, ठीक, इस तरह से छांट के आपको लगाना है। आगे फिर कह रहा है क्वेश्चन कि वेयर डिड द ट्रिकी कीप हिज कोट ऑफ रेनकोट, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट द अशोबल ब्रिंग पेरिस फ्रॉम बोस्टन, तो यहाँ सी सही हो जाएगा। अगला, व्हाट टाइम डिड ग्रिफिन चूज द वंडर अबाउट लंडन, तो यहाँ बैड टाइम है जी, ठीक है, बहुत बार आता है ग्रिफिन चूज वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु हंड्रेड क्राई एस्ट्रो, क्राई ऑफ द एक्सट्रोनमेंट, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाई द रामलाल वॉरिड अबाउट भोली, तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो फिर अब यहाँ पर न्यूयॉर्क का पैसेज है, ये भी बहुत बार आता है, ध्यान देंगे। यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन वी एंटर द न्यूयॉर्क, ठीक, तो यहाँ पर आंसर जो सही हो जाएगा, देखेंगे क्या बिहेवियर्स है न्यूयॉर्क में, तो फर्स्ट थिंग सी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो यहाँ दिया स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सी ऑप्शन दे रहा है, सही हो जाएगा जी। आगे कह रहा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस जगह पर है, तो यहाँ पर फ्रांस में, पैसेज में दे रहा होगा फ्रांस, ध्यान देंगे। आगे कह रहा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर्सन्स के बारे में क्या ठीक है, तो बी, ए और बी दोनों ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करना है, कह रहा है कि आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी अनलेस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनलेस ही इन्वाइटेड मी, अगला क्वेश्चन का दिस यंग मैन इज ट्रू डैश हिज वर्ड, टू वर्ड, ठीक है, टू आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अरेंज करना है हमें, तो यहाँ पर ये उल्टे सीधे पड़े हैं, इनको सही कर लगाना है, तो यहाँ पर डी सही लगा देंगे, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ही स्पेंट अ लॉट मनी परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स, तो स्पेंट क्या है, तो नाउन है, अभी आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मिस स्पेल्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पर ग्रामर हो जाएगा सी, ठीक। नेक्स्ट फिर यहाँ पर छांटने के लिए कह रहा है सिद्धार्थ गौतम वंडर्ड इन द सर्च इन लाइट फॉर, तो यहाँ सिद्धार्थ के लिए आप ध्यान रखना 7 ईयर, तो यहाँ 7 आंसर हो जाएगा। अगला, सिद्धार्थ गौतम गॉट द सिटिंग अंडर द पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर मोस्ट, तो
ध्यान रखना है। तो यहाँ बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कैसा क्वेश्चन कह रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इसकी ध्यान देंगे, बी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि हु हैड इन्वाइटेड राजवीर विजिट टू होम अपेयर असम। तो यहाँ पर प्रेजॉल, बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट फिर यहाँ पर पोएम दी गई है और क्वेश्चन देखना है, हु इज़ द पोइट, इसके पोइट पूछ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि फॉग कम्स, तो यहाँ साइलेंटली होगा यहाँ पर कहीं, ठीक है, देखो यहाँ साइलेंटली दे रहा होगा कहीं, वही आंसर हो जाएगा हमारा, ये दे रहा है। ठीक, नेक्स्ट आगे कह रहा है कि फॉर हाउ मनी, ट्रिकी ने जो है, ट्रिकी ने खाना छोड़ दिया था 2 दिन। सी हाउ ओल्ड हरी सिंह कैन वी मीट अनिल। तो 15 ईयर्स, ये ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट हॉरेंस दैट गो टू अरेस्टेड। तो ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रीफिन वाज आ, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ द इन्वाइटेड द मैटिल्डा स्पेंड फॉर द वेल। ठीक, तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे, तो आगे चलते हैं हम। तो आगे फिर पैसेज आ गया एक रॉबर्ट वाला, तो इसको भी ध्यान देंगे, ये भी बहुत बार आता है। ठीक, तो यहाँ कह रहा है कि किंग, आगे देखते हैं, देखो ये वाला पैसेज भी इम्पोर्टेंट है, इंग्लैंड वाला, इसको भी पेपर में देख लेना, ये बहुत बार आता है। ठीक है, देख लेना, इसके क्वेश्चन आंसर भी आप लोग उसमें से छाटने होते हैं। कह रहा है व्हाट द पनिशमेंट ऑफ दिस स्मॉल ऑफेंस इंग्लैंड ड्यूरिंग ओल्डर डेज। तो यहाँ पर हैंगिंग इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे हु वर द कीपर ऑफ द लॉ इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा और लोअर। ठीक है, टी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे कह रहा है कि वाई डिड मैन रन अवे टू द फॉरेस्ट ड्यूरिंग ऑफ द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड। तो इसमें बी सही, सी सही हो जाएगा पैसेज के अनुसार। आगे कह रहा है कि आई मीट एन आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अनलेस ही बैग माई पार्डन आई। तो यहाँ बिल आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें मैच करना है यहाँ पर सही लगाने। तो पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, ये सही हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम, सही हो जाएगा इसका। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मिसस्पेल्ड। तो यहाँ पर लैंग्वेज। ठीक, नेक्स्ट फिर यहाँ पर पढ़ के इसके आंसर लगाने। विच ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया कुर्ग कर्नाटका में, ये सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि द बेस्ट सीजन ऑफ द विजिट कुर्ग। तो यहाँ दे रहा है सितंबर से मार्च तक। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि वाट डिड लेंचो होप फॉर। ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन द बेकर्स ऑफ गोवा यूज वियर। तो डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर यहाँ से क्वेश्चन देखना है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, इसके कौन है। तो डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, व्हाट डज वर्ड पेशेंस मीन, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि हु वाज द हीरोइट, तो सही हो जाएगा इसका, माफ़ कीजिए, ये बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डज आई रेफर टू इन स्टोरी द थीप, तो हरी सिंह, ये सही हो जाएगा। आगे कह रहा है हु कैम मीट अशुम्बल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, तो यहाँ पर मिडनाइट विजिटर, तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी बर्गल्स आर देयर स्टोरी, क्वेश्चन टेस्ट 2, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे कह रहा है हु कंफर्टेबल बोली इज क्लासरूम, तो हर टीचर, सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर अखबार का पैसा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है अखबार का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का है। कह रहा है कि वाई द अकबर बिकम द किंग ऑफ दिल्ली इन सच यंग एज, तो डी सही हो जाएगा इसका। आगे वाट डिड द अकबर लाइक रीडिंग, ठीक, पैसे में दिया गया है। आगे कह रहा है कि पैसेस में नेहरू का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि स्टूडेंट हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर एंटर्स, डी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ यू वांट समथिंग मोर यू आर, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट फिर यहाँ पर हमें सही करना है क्वेश्चन आंसर, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा वाई, बी सही हो जाएगा इसका। ठीक, आगे कह रहा है कि मिस स्पेल्ड कौन सा है इसमें से, तो बी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि बॉय बार जंपिंग, तो इनटू, आगे फिर इसमें से हमें क्वेश्चन को इसमें से छांटना होता है। ठीक, तो यहाँ पर वही प्रश्न है जी, लेटर वाला, तो यहाँ लेटर वाला आप देख लेना आराम से। ठीक है, वही है, रिपीटेड है। फिर प्यारे बच्चों, ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पर कह रहा है वाट सराउंडेड टेम्पल ग्रीन पार्क, तो कौन सा इसमें मैंगो ट्री आ जाएगा, डी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो पहले का कौन सा, मैंगो ट्री। आगे कह रहा है कि ऑल ऑफ द ग्रीन पीसफुल, इसे पढ़ेंगे तो इसका कॉस्टली आ जाएगा आंसर। दूसरा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपोजिट वर्ड और सिटी का, तो कंट्री हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच, तो इसीलिए रैंक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पीपल हु वॉच इन लिस्टेड स्पीच आर कॉल्ड, तो ऑडियंस, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान देंगे। इसके बाद आगे ए वाला सही हो जाएगा। आगे मिस स्पेल्ड पूछा है तो ए सही हो जाएगा इसका। ठीक, ध्यान देना है। आगे अंकित बोरेड, तो इसमें डी सही हो जाएगा, अबाउट। अगला क्वेश्चन, फिर इसमें से आपको यहाँ पर छांटना है, तो यहाँ पर वही है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। कह रहा है कि द पोस्ट मैन शोब्ड टू बॉस, तो यहाँ पर लेटर हो जाएगा आंसर। ठीक है, लेटर आएगा इसमें। नेक्स्ट फिर आगे पोस्ट मास्टर वाज, ठीक है, तो बी सही हो जाएगा, देख लेना पैसेज में सही है जी। आगे कह रहा है फिर बेकिंग वाज दी इंडीड, ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। आगे बुद्धिज्म कट द हाईलाइट्स बिकॉज, तो इसमें सी सही हो जाएगा। अगला द फर्स्ट 24 आवर्स भी, इसका देखेंगे तो यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ठीक, ध्यान देना है। और आगे फिर हम यहाँ से देखेंगे तो हाउ डज फॉग कम, तो लाइक, ये सही हो जाएगा। और इसके बाद आगे कह रहा है कि यहाँ पर इट रेफर टू इन द पोएम, तो फॉग हो जाएगा सही। ठीक, इसके बाद आगे वाट वाज दी ट्री की ओनली फोल्ड, तो डी सही हो जाएगा। और इसके बाद में आगे कह रहा है कि कम विद आ स्मॉल बंडल नोट
वन इवनिंग, तो यहाँ पर अनिल सही हो जाएगा। आगे कह रहा है वाट वाज द रियल नेम ऑफ द बोली, सुलेखा बहुत बार आता है, बार बार आ रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आई विल नॉट हैव सच मीन रीडली, ये सब पूछ रहा है, तो इसमें ये सही हो जाएगा। आगे वी सस्टेबल मॉडर्न लेवरली देयर कैपिटल सिटी ऑफ लंडन, तो ठीक है। तो ये हमारे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न रहे इस वीडियो में। तो मैंने लगभग आपको 200 प्रश्न करा दिए हैं, तो इन प्रश्नों को बार बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो और निश्चित रूप से आप पेपर को सही कर सकते हो। तो धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।